सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू योर माई चैनल। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम घोरी के बारे में देखेंगे। जो घोरी है उसके बारे में मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखो, उसके बाद हम इस वाली वीडियो पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, घोरी अपने लिए एक स्लेव खरीदता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम होता है, जो कि तर्किश होता है, और वो दिल्ली आता है 2 सन्स के साथ। एक तो जो होता है कुतुबुद्दीन काकी, वो तो दिल्ली में रहता है और उसकी ही याद में ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था। और एक होता है मुहिउद्दीन चिश्ती, जो कि भगवान में लीन था काफ़ी ज़्यादा। वो अजमेर में रहता है और उसके लिए 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन काकी को हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल संत था। तो अभी हमें 5 डायनेस्टीज़ पढ़नी है जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, स्लेव से लेके लोडी तक। लोडी डायनेस्टी के बाद क्या होता है कि बाबर हरा देता है, तो फिर मुग़ल सल्तनत आ जाती है, ठीक है। तो हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, जो कि 1206 से लेके 1290 तक चली थी। तो जो इसका फाउंडर था वो कौन था, अभी हम पीछे पढ़ के आए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा तो राज नहीं करा, सिर्फ 4 साल ही राज किया, 1206 से लेके 1210 तक। और ये पहला ऐसा इंसान था जिसने टर्किश कल्चर को दिल्ली में इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करा। उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये घोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था, ठीक है। इसने टाइटल एक्सेप्ट करा था मलिक का और लक्ष बख्शीश का। लख बख्शीश मतलब कमांडर लगा लो एक तरीके से, और लख बख्शीश का मतलब होता है जो कि लाखों रुपए ऐसे दान कर दे, मतलब, ठीक है। इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो लाहौर को बनाया था, इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाया। इसीलिए ये रीज़न है कि इसको फाउंडर तो बोलेंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत का मतलब सुल्तान नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसने ये ना तो टाइटल एक्सेप्ट करा, ना ही इसने दिल्ली में अपनी वो कैपिटल बनाई। और जो इसने बिल्डिंग्स बनाई थी वो बनाई थी इसमें कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार भी पूरी नहीं बना पाया था, सिर्फ इसने एक ही मंजिल बनाई थी। अब उसके बारे में आगे देखेंगे कि वो किसने पूरी करवाई, किसने नहीं करवाई। तो उसके बाद फिर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। और ये 1210 में मर जाता है चौगन खेलते टाइम। चौगन को पोलो बोलते हैं। तो जैसे ही वो मर जाता है उसकी मरते ही आराम शाह को गद्दी पे बिठा दिया जाता है 1210 में। तो गद्दी पे बैठने के बाद पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इनकैपेबल रूलर था। तो फिर उसकी जगह क्या करते हैं कि ऐबक जो था ये दिल्ली का, क्योंकि ऐबक का जो सुल्तान बोलता है जब उसने खुद से गद्दी पे बिठा दिया, टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जो आराम शाह था वो तो एकदम लल्लू था, तो उसको तो हम वैसे भी कंसीडर ही नहीं करेंगे किसी चीज़ में। तो जो रियल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का वो यही था, इल्तुतमिश। और इसने आराम शाह को भी डिफीट करा। उसके बाद इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, इसने लाहौर को अपना कैपिटल नहीं बनाया। इसकी वजह से ही हमने इसको सुल्तान का टाइटल दिया है, दिल्ली के सुल्तान का। और इसने क्या करा कि चहलगनी बनाई। चहलगनी में 40 लोग थे, जिसके अंदर पूरी की पूरी मतलब उन 40 लोगों के अंदर पूरी की पूरी ऐसे पावर थी कि वो कोई भी राजा के ऊपर, सुल्तान के ऊपर हमला ना कर पाए। वो सब कुछ उनके अंडर था, ठीक है। चहलगनी बनाई इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। जो कुतुब मीनार शुरू किसने किया था, ऐबक ने। उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। और जो उसकी रेनोवेशन थी वो करवाई फिरोज शाह ने। इसने लॉन्च करा इक्ता सिस्टम, जो कि ज़मीन से रिलेटेड है। और इसने मंगोल्स को डिफ़ीट करा, मतलब उनको पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। इसने कुछ लोगों को अपॉइंट करके उनके लिए। उसके बाद इसने 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा। एक का नाम था तका, जो कि सिल्वर का था, दूसरा था जितल, जो कि कॉपर का था। सुल्तान घरी भी इसी ने बनाई। इसका एक बेटा था जो कि बिल्कुल भी अच्छा रूलर नहीं था। और फिर इसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई कैपेबल रूलर थी। और अगर हम पिछला सब कुछ छोड़ के खाली इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे तो फिर इसको इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है। बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक राज किया। और ये पहली और आखिरी मुस्लिम लीडर थी। उसके बाद इसका जो हस्बैंड था वो अल्तुनिया था, जो कि भटिंडा का रूलर था। और जो इसका कमांडर था वो जमालुद्दीन यकोत था, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था और उसको इसका प्रेमी भी बोला जाता है। और इसने पर्दा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करा था। यही रीज़न था कि लोग जो है इससे सब मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ़ थे कि भाई हम किसी लड़की के अंडर कैसे काम कर सकते हैं। और इसने कुबा और कुर्ता सिस्टम को ऑप्ट किया, मतलब ब्लेज़र और कैप पहनती थी ये, बिल्कुल जैसे शहंशाह वगैरह आते हैं उनकी तरह ही। इसने 3 सिक्के लॉन्च करे। एक तो था इल्तुतमिश की बेटी, एक था न्याय की रानी, एक था दिल्ली सल्तनत की महारानी। फिर इसकी हस्बैंड ने इसको मरवा दिया था, वो जो भटिंडा का रूलर था। तो अब इसको तो मरवा दिया। इसके बाद क्या होता है कि 1240 से 1265 तक 3 सुल्तान आते हैं। और वो तीनों मतलब किसी भी काम के नहीं थे। ये जैसे नाम देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये तीनों किसी भी काम के नहीं थे। ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। ये वही है, वो जो उसने बनाया था ना, चहलगानी बनाई थी इल्तुतमिश ने, ये उसके ही लोग थे। और ये आपस में एक दूसरे को, कभी कोई किसी को मार देता, कभी कोई किसी को मार देता। और इनको खाली अय्याशी करने से मतलब था। इनको जनता से कोई मतलब नहीं था कि जी रहे या मर रहे हैं। इनको बस टैक्स से और अय्याशी करने से मतलब था। तो फिर उसके बाद रोल में कौन आता है, गियासुद्दीन बलबन।
तो अब रोल में आ जाता है ज़ियाउद्दीन बलबन, और ये जो इसको कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रूलर था। इसने काफ़ी सालों तक राज करा। इसने सबसे पहले क्या करा कि चहलगनी को मरवाया। चहलगनी में इसने सब लोगों को नहीं मरवाया, लेकिन जो जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे इसने सिर्फ उन लोगों को मरवाया, और जो बाकी के लोग थे इसको उन्होंने कहीं कहीं पे भेज दिया। इसने क्या करा कि पर्शियन फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस करा। उसके पीछे रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो लोग थे वो राजा का खौफ ही ख़त्म हो गया था कि सुल्तान आ रहा है जा रहा है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो इसने क्या करा, पर्शियन फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करा, पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करा कि लेट के प्रणाम करोगे, पैरों को चूम के बात करोगे अगर किसी से भी को भी राजा से बात करनी है। तो इसका मतलब ये था कि राजा के आगे सबको झुक के रहना पड़ेगा। और इसने ऑप्ट करा ब्लड एंड आयरन वे को, मतलब खून और तलवार, कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसको खून और तलवार से मार दिया जाएगा। और उस टाइम पे ज़रूरी भी था क्योंकि राजा का एकदम खौफ जो था वो ख़त्म हो चुका था। ये अपने आप को खलीफा का राइट हैंड बोलता था, और ऐसे भी बोलता था कि जो सुल्तान है वो भगवान की परछाई है। और इसने क्या करा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग कर दिया कि आदमी की पावर अलग और पैसों की पावर अलग। तो इससे बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचा था, और इससे इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। तो ये जो स्लेव डायनेस्टी थी ये ख़त्म कैसे हुई, क्योंकि मंगोल अटैक करते रहते थे। पहले तो इन्होंने संभाल लिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो मंगोल थे वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, वो फिर से बार बार अटैक करने लगे थे, जिसकी वजह से जो ये डायनेस्टी थी ये ख़त्म हो गई।